हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों की प्यारी प्यारी मम्मियों एंड नॉट टू मिस प्यारे प्यारे पापास। सो दिल्ली वाली नानी हैज बीन टू ऋषिकेश, हैज बिकम अ योगा टीचर एंड कम बैक। अब मैं आपको कुछ कहानियां सुनाना चाह रही थी और बहुत टाइम हो गया, मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। पर मुझे ऋषिकेश में ना बड़े सारे बच्चे मिले और बड़े ही शरारती बच्चे, बहुत नॉटी, और उनको बड़ा मजा आता था लोगों को बेवकूफ बनाने में। तो बड़ी मस्ती करते थे। आप लोग भी करते हो क्या? कभी बहन का बुद्धू बना देते थे, कभी मम्मी पापा का, कभी किसी का। तो बुद्धू बनाने में थोड़ी देर के लिए तो बड़ा मजा आता है, बट ये हमें आदत नहीं डालनी चाहिए। हमें सबका सारा टाइम बुद्धू नहीं बनाना चाहिए ना। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हुआ क्या, एक बड़ी प्यारी सी बिल्ली थी, मौसी, बिल्ली मौसी प्यारी सी। उसका नाम रखा उसकी मालकिन ने मिन्नी। अब जब मिनी थी, छोटी सी थी, नन्ही सी थी, बहुत प्यार करती थी उसको, जो जिसने उसको रखा था। फार्म पे रहती थी। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई ना, तो उसने देखा कि मैं जब बाहर निकलती हूँ ना, तो कोई मेरे से डरता ही नहीं है। ना कुत्ते डरते हैं, ना बंदर डरता है, मुर्गियां तक नहीं डरती मेरे से। मुर्गियां भी घूमती रहती मेरे आगे आगे। और तो उसको लगने लगा कि यार कि कोई भी नहीं मेरे से डरता, मैं क्या करूं, इनको कैसे डराऊं। उसका बड़ा मन करे, क्योंकि उसको खुद भी डर लगता था। कुत्ते भौ भौ करते थे ना, तो डर के पीछे हो जाती थी। और फिर बंदर आ जाता था तो सारे लोग भी डर जाते थे, भाग जाते थे। बंदर आ गया, शोर मचता था। अब मिनी के लिए तो कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि मिनी आ गई। कोई चूहा तक नहीं डरता था उससे, पता है। वैसे तो बिल्लियों से चूहे डरते हैं ना, क्योंकि सारा में मोटे मोटे चूहे रहते थे। वो मिनी को कुछ समझते ही नहीं थे, मिनी के आगे से चले जाते थे, उसके कटोरे से खाना खा लेते थे। तो मिनी को बहुत परेशानी होती थी। अरे ये मेरी क्या जिंदगी है, मेरे से तो कोई डरता ही नहीं है। मैं कैट किस बात की हूँ, मैं बिल्ली किस बात की हूँ। तो उसने क्या किया, एक दिन क्या हुआ कि उसको उसकी जो थी ना, जिसने उसे पाला हुआ था लड़की, उसका नाम था बेला। तो बेला जो थी, उसने अपना तकिया गिलाफ उतारा था धोने के लिए। तो मिनी को वो तकिया गिलाफ मिल गया। तो मिनी ने क्या किया, वो तकिया गिलाफ पे वहां पे पेंट पड़ा था, वो पेंटिंग करती थी बेला। उसके पेंट में ऐसे पंजा रख के ऐसे उसमें दो आंखें बना दी और ऐसे उसमें मुंह बना दिया तकिया गिलाफ में, और उसके अंदर घुस गई। अब वो गिलाफ में घुस के जब वो बाहर निकली ना, तो जब बाहर कुत्ते थे ना, उन्होंने देखा ये क्या सफेद सी चीज चलती हुई आ रही है उनकी तरफ। वो एकदम से सहम गए। तो एक ने बोला, अरे रे भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, भागो भागो। सारे कुत्ते भाग गए। अब तो मिनी बड़ी खुश हो गई, अरे वाह मेरे से भी डरते हैं अब तो सारे। तो उसने क्या किया, फिर दूसरी तरफ गई, वहां मुर्गियां थी। मुर्गियों ने देखा ये कैसा जानवर अजीब सा चलता हुआ आ रहा है, और ये तो जरूर कोई भूत होगा, सफेद रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला। तो मुर्गियां भी टू करके अपने उसमें चली गई, पेन में अंदर उन्होंने बंद कर लिया। अपने बच्चों को भी बुला लिया, उधर मत जाना, उधर भूत है। अब मिनी को बड़ा मजा आने लगा। तो मिनी तो बड़ी खुश हो गई कि चलो मुझे तो अच्छा आइडिया मिल गया। अब मिनी क्या करती, रोज शाम को जब डॉगीज का वॉक करने का टाइम होता, या फिर ऐसे घूम रहे होते मुर्गियां और बंदर भी आते, या जब देखती ना कोई जानवर आया हुआ है बाहर, मोर भी आते थे उसके फार्म में, तो वो अपना तकिया गिलाफ पहनती और बाहर निकल जाती और सबको डरा डरा के भगा देती। सारे सोचते भूत आ गया, सारे डर के मारे भाग जाते। एक दिन क्या हुआ, मिनी गिलाफ लेके अपने ऊपर चढ़ा के बाहर निकली, और एक कुत्ता था वहां पे, डॉगी, उसको उसने डराने की कोशिश करी। इतने में क्या हुआ, तेज हवा चल रही थी और उसका जो गिलाफ था ना, उसके ऊपर से उड़ गया, और बीच में से क्या निकली, छोटी सी मिनी। और मिनी को देखते कुत्ते को आ गया गुस्सा, तू बदमाश बिल्ली, तू चालाक बिल्ली, तूने हमें बेवकूफ बनाया, तूने हमें ऐसे भूत बन के डराया, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। भो 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 करके उसने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया। खूब सारे कुत्ते आ गए मिनी के ऊपर, भाव 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 भाव, बहुत भौंकने लगे। अब मिनी, भगवान की कृपा से मिनी को पेड़ पे चढ़ना आता था, तो भाग के पेड़ पे चढ़ गई। ऊपर जाके ऐसे नीचे देखने लगी, सारे कुत्ते भौंक रहे उस पे।
बहुत डर लग गया उसको, मिनी को। जितना उसने सबको डराया था ना, उतना ही डर उसको लग गया। उसका हार्ट ऐसे पंप धम 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 धक 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 होने लगा। अब वो इतने में उसकी मालकिन है ना, बेला बाहर आ गई। उसने देखा इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, और मिनी पेड़ पे चढ़ी है। उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। फिर भो कुत्तों ने जब उसको खिलाफ दिखाया, तब उसको समझ में आया कि ये मिनी की शरारत है, ये इतने दिनों से सबको तंग कर रही है। फिर उसने उसको बहुत डांटा और बोला, मिनी चलो अंदर। अंदर चुपचाप उसको ले गई, क्योंकि कुत्तों ने तो उसको बाहर आने से बिल्कुल बैन लगा दिया कि बाहर देखते ही गुस्सा करते थे, उसको घुसने ही नहीं देते थे गार्डन में। फिर मिनी को अंदर ही कमरे में पलना पड़ा, अंदर ही रहना पड़ता था। सिर्फ बेला जब चाहती थी तभी उसके साथ वो जा पाती थी। फिर बेला ने उसको बहुत समझाया कि मिनी देखो, ये बहुत गलत बात करी है तुमने। तुम कभी कभी तो कुछ लोगों को तो डरा सकते हो थोड़े टाइम के लिए, है ना, बुद्धू बना सकते हो। कुछ लोगों को तुम सारा टाइम डरा सकते हो और बुद्धू भी बना सकते हो, पर तुम सब लोगों को सारा टाइम ना तो बुद्धू बना सकते हो ना डरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी असलियत कभी ना कभी तो निकल ही आएगी। इसलिए वी शुड नॉट कीप ट्राइंग टू बुली अदर्स। झूठ मूठ हमें किसी को बुली नहीं करना चाहिए, किसी को डराना नहीं चाहिए, किसी को तंग नहीं करना चाहिए ना, सिर्फ अपने मजे लेने के लिए। तो बहुत ही गलत बात होती है ना। तो ये कहानी मैंने सोचा मैं आपको आज सुना दूं। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन दबाना और शेयर करना, लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स को भी सुनाना, ठीक है। दिल्ली वाली नानी की मजेदार कहानी। अब मैं आपको और एक कहानी सुनाऊंगी अगले एपिसोड में, इसलिए लगे रहना, मेरे को वॉच करते रहना। और जल्दी ही दिल्ली वाली नानी एक और बड़ी मजेदार स्टोरी आपको सुनाने वाली है। लव यू ऑल, टेक केयर।